हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं की कविता घनानंद के पद के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले कवि के बारे में दो चार बातें जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। घनानंद जी रीति काल की रिक्ति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाओं में से सुजान सागर, प्रेम सरोवर और प्रीति पावस ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। इनकी जो काव्य भाषा है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी काव्य भाषा है ब्रज भाषा। घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1739 ईस्वी। अब कविताओं को हम पंक्ति से व्याख्या करते हुए चलते हैं। आप पूरी शिद्दत के साथ इस क्लास को देखिए। इसको देख लेने के बाद आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो व्याख्या को आप अच्छे से सुनते चलिए। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेकू न हारती। सांझ ते भोर लो तारनी, ताकिबो तारनी, सो इकतार न टारती। सबसे पहले इसके जो कठिन शब्द हैं उन लोगों के अर्थ को हम देख लेते हैं। भोर ते यानी कि भोर अर्थात होता है सुबह, और ते यानी कि से, इसका अर्थात हो गया भोर से। सांझ लो अर्थात संध्या, लो यानी कि तक। कानन, कानन अर्थात होता है वन, वन अर्थात क्या होता है? जंगल। और निहारती, निहारती अर्थात ताकना, देखना। बावरी, बावरी का अर्थात होता है पागल, बावरी का अर्थात क्या होता है? पागल, पगली। नेकू न हारती, नेकू अर्थात तनिक भी न हारती है, हारती अर्थात हारना। सांझ ते भोर लो तारनी ताकिबो, तारनी अर्थात तारे, ताकिबो अर्थात ताकना। तारनी, तारनी ताकिबो तारनी, सो इकतार न टारती। सो इकतार, इकतार अर्थात लगातार, निरंतर। टारती, टारती अर्थात टालना। अब चलिए इन दोनों पंक्तियों का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेकू न हारती। प्रस्तुत पद में कवि ने नायिका की विरह अवस्था का वर्णन किया है। नायिका कौन है? जितने भी जो गोपियां थी वह श्री कृष्ण के प्रेम में उन्हीं की वह नायिका है। तो इसमें इन गोपियों के बारे में ही कहा जा रहा है। तो जो गोपियां हैं वह सुबह से शाम तक वन की ओर निहारती है, अर्थात जो नायिका है वह सुबह से शाम तक वन की ओर निहारती है। लगातार देखते रहने के बाद भी उसकी आंखें जरा भी थकती नहीं। यह स्थिति उसकी रात में भी है। सांझ से लेकर वह सुबह तक तारों को अपनी आंखों से एकटक देखते रहती है। अपनी नजरें एक पल के भी लिए नहीं हटाती है। आंखें ही आंखों में उसकी रात कट जाती है, मगर कहीं प्रियतम के दर्शन उसे नहीं हो पाते हैं। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, वह सुबह से शाम तक जंगल की ओर निहारती रहती है। यह स्थिति उसकी रात से भी भोर तक बनी रहती है, अर्थात शाम से सुबह तक बनी रहती है। सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर रात, शाम से लेकर फिर सुबह तक वह लगातार एक टक अपने श्री कृष्ण जिस दिशा में गए थे उसकी जो आंखें हैं उसी राह में बिछी होती है। फिर से इन पंक्तियों को अच्छे समझा देते। भोर ते सांझ लो कानन की ओर निहारती, वह सुबह से भोर से सांझ तक वन की ओर निहारती रहती है। बावरी नेकू नहारती, वह पगली एक पल के लिए भी थकती नहीं है। सांझ ते भोर लो तारनी ताकिबो, और शाम से फिर सुबह तक तारों की ओर रात, पूरे रात भर तारों की ओर एक टक देखते रहती है, और वह एक पल के लिए भी अपनी नजरों को हटाती नहीं है, टालती नहीं है। जो कहूँ यानी कि जो कहूँ अर्थात जब भी, क्या हो जाएगा? जब भी, कभी। कहूँ मतलब कभी। भावतो दीठी, दीठी अर्थात दिखाई, दीठी अर्थात क्या हो जाएगा? दिखाई। परे घन आनंद आंसुनी अवसर गरती। जो कहूँ भावतो दीठी परे घन आनंद आंसुनी अर्थात आंसू, अवसर गरती
अवसर अर्थात अवसर, ठीक है ना, गारती। मोहन सोहन जोगन की, लगियो रहे अखियन के उर आरती। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर कहीं प्रियतम के दर्शन हो भी जाते हैं उस नायिका को, तो खुशी से लगातार उसके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है, और आंखों से लगातार धारा बहने के, आंसू बहने के कारण उसके आंख भी धुंधले पड़ जाते हैं और वह अपने प्रियतम को समीप होकर भी देख नहीं पाती। इस तरह अवसर मिलने पर भी वह अपने प्रियतम को देख नहीं पाती। इस प्रकार प्रियतम को सामने पाकर भी उसको देखने की लालसा उसके आंखों के हृदय में हमेशा लगी रहती है। जो कहूँ भावतो दीठी परे घन आनंद आसुनी अवसर गारती। वह लगातार एकटक अपने प्रियतम की राह देखती रहती है। कहीं अगर प्रियतम के दर्शन हो भी जाते हैं तो उसका मन आनंदित हो जाता है, और आनंदित हो जाने के कारण उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, और वह आंसू इतने बहते हैं कि उसकी आंखें धुंधली पड़ जाती है। इस तरह से वह यह जो अवसर है अपने प्रियतम को देखने का, वह भी गंवा देती है, क्योंकि उसे धुंधली आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस प्रकार प्रियतम को सामने पाकर भी प्रीतम को देखने की लालसा जो है उसके हृदय में बसी रहती है, उसके हृदय में, उसकी आंखों के हृदय में लगी रहती है। लगी रहे आँखियन के उर आरती। उर अर्थात होता है हृदय, आरती अर्थात आरती होता है, उर अर्थात क्या होता है, हृदय होता है। ठीक है, तो इन दो पंक्तियों को एक बार फिर से पूरा हम आपको समझा देते हैं। प्रस्तुत पद में नायिका की विरह अवस्था का वर्णन हुआ है। वह सुबह से शाम तक वन की ओर निहारती रहती है। लगातार देखते रहने के बाद भी उसकी आंखें जरा भी थकती नहीं। यही स्थिति उसकी रात में भी है। सांझ से लेकर सुबह तक वह तारों को अपनी ओर अपनी आंखों से एकटक देखते रहती है। अपनी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटाती है। आंखों ही आंखों में उसकी रात कट जाती है। अगर कहीं प्रियतम के दर्शन हो भी जाते हैं तो खुशी से लगातार उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है, और लगातार उसकी आंखों से आंसू बहने के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ जाती है। इस तरह से वह यह जो कृष्ण को अपने प्रियतम को देखने का अवसर है वह भी गंवा देती है, अर्थात वह धुंधली आंखों से उन्हें देख नहीं पाती है अपने प्रियतम को। इस प्रकार प्रियतम को सामने पाकर भी उन्हें देखने की लालसा उसकी आंखों के हृदय में लगातार बसी रहती है। अगली पंक्तियों को देखते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नाही। अति अर्थात होता है अत्यंत, सुधो अर्थात सीधा, स्नेह अर्थात स्नेह प्यार, मार्ग अर्थात रास्ता, जहाँ नेकु मतलब नेकु अर्थात थोड़ा भी, सयानप अर्थात सयानापन अर्थात की चालाकी, क्या कह सकते हैं, चालाकी, बांक नाही, ताहा मतलब वहाँ सांचे चले, सांचे अर्थात सच्चे, चले अर्थात चले, तजी यानी कि त्याग कर, आपन पो अर्थात अहंकार, झिझके यानी झिझकना, कपटी जो कपटी करते हैं, जे निशांक नाही, निशांक अर्थात बिना शंका वाले। इन पंक्तियों में घनानंद सुजान से कहते हैं कि हे सुजान, ये जो प्रेम का रास्ता है वह अत्यंत ही सीधा और सरल है। इसमें कहीं भी सयानपन अर्थात टेढ़ापन या चतुराई की जगह नहीं है। चतुराई करने वाला इस मार्ग पर चल ही नहीं पाएगा। जो कपटी प्रेमी होते हैं वे इस मार्ग पर निसंदेह चल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने में झिझक होती है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ सयानप बांक नाही। प्रस्तुत पंक्तियों में घनानंद सुजान से कहते कि हे सुजान, यह जो प्रेम का रास्ता है वह अत्यंत ही सीधा एवं सरल है। इसमें कहीं भी सयानपन, टेढ़ा या चतुराईपन नहीं है। चतुराई करने वाला व्यक्ति इस मार्ग पर चल ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने में झिझक होती है। वही कहते हैं कि यह जो मार्ग है वो बिल्कुल सीधा है, जहाँ एक थोड़ा भी सयानापन नहीं है। वहाँ सिर्फ सच्चे लोग ही चल पाते हैं अपने अहंकार को त्याग कर, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी भी प्रेम नहीं कर सकता है। घन आनंद प्यारे सुजान, सुनो यहाँ एक ते दूसरो आँख नाही,
तुम कौन धो पाठी पढ़े हो लल्ला, मन लेहूं पै देहूं छटाक नाही। आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। प्रस्तुत पद में घनानंद सुजान से कहते हैं, हे सुजान प्रिय, आप अच्छी तरह सुन समझ ले कि इस प्रेम रूपी मार्ग पर केवल एक ही रेखा, एक ही अंक रहता है, दूसरे अंक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं आपको इसलिए यह सब बता रहा हूँ क्योंकि प्रेम का मार्ग सर्वस्व दान कर देने वालों का है, पाने की इच्छा रखने वालों का नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंक नाही। यहाँ केवल एक ही रेखा है, केवल एक ही अंक है, दूसरे अंक की कोई गुंजाइश नहीं है। यह जो मार्ग है प्रेम का, वह सिर्फ और सिर्फ सर्वस्व पूरा अपना दान करने वालों का है। पाने की इच्छा रखने वाले कभी भी प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम वही कर सकते हैं जिनमें त्याग की भावना होती है, जिनमें सर्वस्व अर्पण करने की भावना होती है। आपने मन तो ले लिया, आगे कहते हैं, आपने मन तो ले लिया लेकिन बदले में हमें क्या दिया, एक छटाक भी नहीं। नियम तो यही कहता है कि मन के बदले मन ही देना चाहिए। अर्थात मैंने आपको अपना मन दे दिया, लेकिन उसके बदले में आपने मुझे एक छटाक तो क्या, एक छटाक भी हमें नहीं दिया। घन आनंद प्यारे सुजान। फिर से इन पंक्तियों को देखते हैं। हे सुजान प्रिय, आप अच्छी तरह से सुन समझ ले, यह जो प्रेम रूपी मार्ग है, इस पर केवल एक ही रेखा, एक ही अंक अंकित है। इसमें किसी दूसरे अंक की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह प्रेम का जो मार्ग है वह सर्वस्व दान कर देने वालों का है, पाने की इच्छा रखने वालों का नहीं। वही कहते, तुम कौन धो पाठी पढ़ाई, पाठी अर्थात कि तुम कौन धो पाठी पढ़े हो लल्ला, तुम कौन सी पुस्तक पढ़े हो। कृष्ण से कहती हैं गोपियाँ कि आपने तो हमारा मन ले लिया, लेकिन बदले में हमें एक छटाक भी नहीं दिया। लेकिन नियम तो यही कहता है कि मन के बदले मन देना चाहिए। अर्थात मैंने आपको अपना मन तो दे दिया, लेकिन आपने उसके बदले में हमें एक अपने मन का एक छटाक भी नहीं दिया। तो बस ये छोटी सी कविता थी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छी तरह से बिल्कुल यह कविता आपको समझा दी है। तो इस कविता को 1 से 2 बार सुन लीजिए, आपको किसी भी तरह की क्वेश्चन आंसर को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से क्लास 11 और 12 के जितने भी कहानी और कविताएं हैं, मैं उनको आपको समझा दिया करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता पसंद आए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।